में फिर से आपका खुश आमदीद। बहरिस्तान उर्दू 8वीं जमात की किताब का आखिरी सबक है जिसका नाम है पॉलीथीन जिन। देखो बेटा, पॉलीथीन जिन को यहाँ मुकालमत की सूरत में इस्तेमाल किया गया ताकि आपको पता चल जाए, आप अवेयर हो जाए ये जो पॉलीथीन है ये कितना मुज़िर है इंसानी जिंदगी के लिए, ये कितना मुज़िर है हैवानी जिंदगी के लिए, ये कितना मुज़िर है इस माहौल के लिए। इस मुकालमे में किरदारों के जरिए से ये दिखाया गया कि किस तरह लोग अनअवेयर होते हैं इस पॉलीथीन से, जो कि हम इजीली इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है बेटा? पॉलीथीन ये फाइबर प्लास्टिक होता है, थिन होता है, प्लास्टिक की होता है और जिसको कैरी करना इजी होता है। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल के क्या क्या नुकसानात हैं और इस पॉलीथीन जिन अनुमान के तहत जो हमें पढ़ना है, इनमें जो किरदार लाए गए हैं, इन किरदारों में सबसे पहला सरपंच साहब है, एक आदमी है, एक जवान लड़का है, माहिर और कहीं किसान। और पहला मंजर जो दिखाया जाता है इसमें पॉलीथीन जिन में पहला मंजर, देखो बच्चों, पहला मंजर जो है फर्स्ट एपिसोड जिसको हम कहते हैं, इसमें यह दिखाया गया है कि गांव के किसान जो है ये गांव के किसान सरपंच के शहर में सभी दिलमलूल और परेशान जमा होते हैं, यानी कि ये परेशान है, इनका दिल गमज़दा है इस बात को लेकर कि हमारे खेत को क्या हो गया है। एक आदमी जो है ये सरपंच साहब से मुखातिब होता है, सामने होता है। ये जो सरपंच साहब के शहर में जमा होते हैं और ये उससे पूछते हैं सरपंच साहब से कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये सरपंच साहब को फरियाद करते हैं कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे जो है ये भूखे मर जाए। पिछले साल की तरह इस साल में भी खेतों से फसल का एक भी दाना ना होगा। पिछले साल इनके खेतों से कोई दाना ना होगा और वैसी हालत इस साल में हुई। और सरपंच साहब क्या कर रहे हैं? एक सर्द आह भरकर, हाँ, सर्द आह भरना का मतलब है बेटा ये गमगीनी का इजहार करते हैं और कहता है हाँ मैं भी परेशान हूं। आखिर कहां गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगल रहे थे? कहां गए वो दिन जब हमारे खेतों से वाफिर मकदार में अनाज मयसर होते थे, निकलते थे? ये सोना उगल रहे, यह है मोहरा, इसका मतलब है हद दर्जा जखीरा व नफा बख्श होना। एक आदमी सरपंच साहब से कहता है मुझे लगता है कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिनका साया है जो इन फसलों को उगने से पहले ही खाता है। और ये दरमियान जो गुफ्तगू होता है सरपंच और इन गांव वालों के दरमियान, इसमें से एक जवान लड़का उठता है, एक आदमी कहता है कि मुझे लग रहा है कि हमारी खेतों पर किसी देव या सिंह का साया है जो इन फसलों को उगाने से पहले ही क्या करता है बेटा? खा जाता है। देखो बेटा, इन लोगों को अवेयर करना कितना मुश्किल है, जिनको लगता है कि हमारे ये जो खेत है इन पर देव और जिन का साया है, सब लोग एक साथ, हाँ सरपंच साहब हमारे खेतों पर जरूर किसी देव या जिन का साया है। हमें भी लग रहा है कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया है। एक आदमी पिछले दिनों एक दरवेश ने भी मुझसे यही कहा और इस मजमे में से एक आदमी जो होता है वो भी कहता है कि हाँ एक दरवेश ने मुझसे यही कहा था कि आपके खेत जो है इन पर किसी देव या जिन का साया है। सरपंच, अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। अगर यही बात है तो हमें पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए, इनको आना चाहिए, हमें इनको बुलाना है ताकि वो हमें इस देव या जिन से छुटकारा मिल जाए। इसको तो पीर बाबा की जरूरत है। एक जवान लड़का खड़ा होकर सरपंच साहिब मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई है, बीमारी लगी है हमारी मिट्टी को, परसों रेडियो पर माहिर कह रहे थे। और इस मजमे में से एक जवान खड़ा हो जाता है। देखो डायलॉग प्रोसेस किस तरह होती है। सरपंच और इन जो इनके शहर में जमा होते हैं और कहता है कि परसों मैंने रेडियो पर सुना कि हमारे खेत जो है ये खेतों की मिट्टी खराब हो गई है,
हमें वक्त वक्त पर मिट्टी की जांच करानी चाहिए, हमें चेक करानी चाहिए, जांच करानी चाहिए अपने खेतों की मिट्टी की, क्योंकि कई वजूहात की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही। कुछ वजूहात ऐसे हैं कि हमारी मिट्टी जो है अब फसल देने के काबिल नहीं रही, क्योंकि जब मिट्टी की जरखेज़ी खत्म हो जाती है, इसमें पॉलीथीन हम जो फेंकते हैं, और यही वजह है कि हमारे खेत जो है ये बीमार भी पड़ सकते हैं। मैंने कल इस माहिर से इस बारे में फोन पर बात की, उसी माहिर से जो रेडियो पर कह रहा था कि जो मिट्टी है ये खराब हो चुकी है हमारे खेतों की। मैंने इस माहिर से फोन पर भी बात की। एक आदमी गुस्से से 4 जमातें क्या पढ़ी, अरे इसका दिमाग खराब होने लगा, तौबा तौबा। एक आदमी गंवारा आदमी, इलिटरेट आदमी, इलिटरेट, देखो वो क्या कहता है इस जवान को मुखातिब होकर, अरे 4 जमातें क्या पढ़ी, आपको लग रहा है कि हम बेवकूफ हैं? और ये कहता है इस जवान का दिमाग खराब हो गए, तौबा तौबा कैसी बातें करता है। सरपंच जवान से मुखातिब होकर, सुन छोरे। अब ये सरपंच साहब गुस्से में आकर इस जवान से कहता है, सुन छोरे। छोरे का मतलब है लड़के, ये सब शहमत तुम जैसे सरफिरों की वजह से आई है। भला मिट्टी को कैसी बीमारी लग सकती? ये सारी शहमत जो हमारी खेतों पर आई है, ये आप सरफिरों की वजह से है, जो आप बड़ों का नहीं मानते हैं, जो आप वहां से वो फजूल बकवास करते हैं। बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है, सभी लोग आवाज पर कान धरते हैं, और बाहर इसी समय आवाज आती है और सभी लोग आवाज पर कान धरते हैं, ध्यान से सुनते हैं। कान धरना का मतलब है ध्यान से सुनना। आवाज क्या होती है? गांव के तमाम किसानों को इत्तला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा, इनको मुतला किया जाता है कि सारे लोग कल बड़े खेत में जमा हो जाए। एक आदमी, नहीं सरपंच साहब, नहीं हम नहीं जाएंगे। इसी मजमे में से एक आदमी कहता है, सरपंच साहब हम नहीं जाएंगे। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ हम वहां नहीं जाएंगे। सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आवाज आने दो, ये ऐलाननामा क्या हो रहा है, हम नहीं जाएंगे। सरपंच खड़ा होकर, किसान भाइयों, मैं जानता हूं कि ये लोग हमारे खेतों को देश तो आजाद नहीं करा पाए, मगर वहां जाने में हर्ज क्या। सरपंच साहब अब इस मजमे को मुखातिब होकर कहते हैं कि देखो किसान भाइयों, मैं जानता हूं कि ये लोग जो आवाज देते हैं लाउड स्पीकरों पर, ये हमें उससे छुटकारा नहीं पाएंगे। अलबत्ता हमें वहां जाने में हर्ज क्या, क्या एतराज है। और खेतों का मंजर, ये दूसरा मंजर है खेतों का मंजर। जब इनको वहां जाना होता है, खेतों का मंजर, इसका नजारा क्या होता है? जब ये बड़े खेत में जाते हैं, माहिरीन मशीन के जरिए मिट्टी की जांच कर रहे हैं और किसान सरपंच के इर्द गिर्द खानाफूसी कर रहे हैं। अब ये जो माहिर आए हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा? ये मिट्टी की जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और किसान सरपंच के इर्द गिर्द खानाफूसी कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? विस्फायरिंग, सरगोशी जिसको हम कहते हैं, कान के सामने मुंह लेकर जाना। सरपंच एक माहिर से मुखातिब होकर, साहिब जी हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है, हम सोच रहे हैं यहां पर किसी बड़े पीर बाबा को बुलाए। और सरपंच साहब माहिर से मुखातिब होकर कहता है, साहिब जी हमारे ख्याल में हमारे खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है, हम सोच रहे हैं कि यहां पर किसी बड़े पीर बाबा को बुलाए। हमें लग रहे हैं, हमने मशवरा किया है, हमें यह लग रहा है कि हम किसी बड़े पीर बाबा को बुलाएंगे। और माहिर मशीन से नजर उठाकर, ये जब इस तरह मशीन से खेतों की ओर देखता है, मिट्टी की ओर, ये इस तरह नजर उठाता है सरपंच की तरफ। देखिए सरपंच साहिब, खेतों पर किसी देव का साया वाया कुछ नहीं। अरे सरपंच साहब, इस पर किसी का साया वाया, देखो बेटा साया वाया ये 2 अल्फाजों का मुरक्कब अल्फाज है, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाजों का मजमुआ। मगर ये जो वाया है बेटा, यह है मोमिल, और ये तब इस्तेमाल करते हैं जब इसके पहले हम कलमा इस्तेमाल करते हैं बामाना, और इसको कहते हैं ताबिया मोमिल। ये मोमिल के ताबिया रहता है, और अलहदा इसकी कोई वक़्त नहीं, ये हम सिर्फ मुरक्कब के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाया ये मुहमिल है जिसका कोई माने नहीं। मैं भी इनको आपको बताऊंगा कि आपके खेत बांझ क्यों हो गए हैं। और ये माहिर कहता है सरपंच साहब से, मैं आपको बताऊंगा कि आपके खेत किस तरह बांझ हो गए। बांझ का मतलब है बेटा, जब हम
फसल बोते हैं, बीज बोते हैं जमीन में, तो वहां से कुछ हासिल नहीं होता। और जब कोई पेड़ ऐसा होता है जो मेवा नहीं देता, इसको हम कहते हैं बोझ। मिट्टी का टेस्ट करते करते चौंक जाता है ये माहिर, हैरान हो जाता है। माहिर कहता है अरे नहीं जवान लड़का, क्या बात है सर, आप इतने घबरा क्यों गए हैं? और इसी मजमे में से जवान लड़का मुखातिब होता है इस माहिर से, अरे क्या बात है सर, आप इतने घबराए क्यों हैं? माहिर सरपंच साहब आपके खेत बीमार हो गए। अरे सरपंच साहब आपके खेत तो बीमार हो गए। लोग जोर जोर से हंसते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको अवेयर करने की जरूरत है। किस चीज से? कि डिमेरिट्स ऑफ पॉलिथीन व्हिच कैन यूज इजीली, जो हम आसानी से इस्तेमाल करते हैं। माहिर हाँ इस मिट्टी को एक खतरनाक बीमारी लगी है। माहिर अब कहता है इन लोगों से इसको एक खतरनाक बीमारी लगी है। जवान लड़का हैरान होकर खतरनाक बीमारी वो कैसे? और जवान लड़का जो है ये हैरान हो जाता है, वो कैसे? अरे माहिर वो कैसे? ये जो अलामत है बेटा, इसको कहते हैं अलामत सवालिया, या कहते हैं इसको अलामत इस्तिफामिया का मतलब है पूछना। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कुछ पूछते हैं। माहिर पॉलिथीन लिफाफों से देखिए। अब माहिर इनसे कहता है आपके खेत पर जिन देव का साया नहीं है बल्कि बीमार हो चुके हैं। अब ये गुफ्तगू में इनसे कहते हैं कि ये पॉलिथीन से बीमार हो गए हैं। बिना सोचे समझे पॉलिथीन को खेतों में डालने से यही होता है। जो हम पॉलिथीन बिना सोचे समझे खेतों में डालते हैं, इसका यही नुकसान होता है। ये खतरनाक शय जमीन के अंदर रहकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देती है। और ये इतनी खतरनाक जहरीली शय है, चीज है कि ये मिट्टी को भी जहर बना देती है। ये इस मिट्टी को जहर बना देती है। लड़का मगर पॉलिथीन को मिट्टी के अंदर सड़ जाता है, और लड़का इससे कहता है माहिर से, मगर ये सड़ जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। माहिर नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंसदानों का कहना है कि पॉलिथीन लिफाफा 300 साल तक भी गल या सड़ नहीं सकता। देखो बेटा कितना मुज़र है, 300 साल तक 300 years नए सड़ जाता है, नए गल नए मिक्स हो जाता है, बल्कि ये उसी हालत में रहता है जिस हालत में इसको जमीन पर फेंक दिया जाता है। और हाँ, पॉलिथीन को जलाने से जो धुआं खारिज होता है, इससे इंसानों में भी कैंसर जैसी मौलिक बीमारी लायक हो सकती है। और जब हम इसको जलाते हैं तो इससे जो धुआं निकलता है इतना जहरीला होता है, इससे कैंसर जैसी मौलिक बीमारी लाक होने का खतरा है। और लोग अब गौर से माहिर की बातें सुनते हैं। जो माहिर आए हैं, टीम आए हैं जांच करने के लिए हमारे खेतों का, जिन्होंने जांच किया है, मिट्टी को देखा है, परखा है। अब लोग इसको सुनते हैं। देखो क्या कहता है माहिर, पॉलिथीन इंसानों के साथ साथ मवेशियों और भी जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। एक तो ये मवेशियों के लिए जिनको हम पालते हैं, और आबी जानवरों के लिए जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, और उनके लिए भी ये मुज़िर है। माहिर इस्तेमाल शुदा पॉलिथीन लिफाफे गली कोचों में पड़े होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल शुदा, इस्तेमाल किए हुए पॉलिथीन ये कहां होते हैं? गली कोचों में पड़े होते हैं। मवेशी भी निगल लेते हैं, और मवेशी आते हैं जैसे गाय, बकरी, बैल, बाकी जिनको हम पालते हैं वो इन्हें निगल लेते हैं, और वो इन्हें खाते हैं। और इनके निजाम हाजमा ऐसा होता है, इनको वो निगल लेते हैं। अब मगर हजम न होने की सूरत में वो आहिस्ता आहिस्ता मवेशी के जान ले लेते हैं। ये ऐसी शाय है पॉलिथीन जो हजम नहीं होता, और ये क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता से मवेशी की जान निकल लेते हैं। जब हम देखते हैं किसी जगह, हम जाते हैं ज़बा खानों में, वहां आप देखते हैं कि जिस जानवर को हम वहां ज़बा करते हैं, और उसके पेड़ से हम देखते हैं कि कितने पॉलिथीन लिफाफे होते हैं। इसी तरह आदि जानवर भी धोखे में आकर इस जहरीले शय को निकल लेते हैं, जो उनकी मौत का बाइस बनता है। और जो आदि जानवर हैं वो भी धोखे में आकर इसको निगल लेते हैं, जो इनकी मौत का बाइस बन जाता है। आप सुन रहे हैं बेटा, ये इसके कितने मुज़र असरात हैं।
निगल लेने से, उसको जलाने से, मिट्टी जमीन पर फेंकने से, और ये कितना नुकसानदेह साबित हो रहा है। लड़का साहिब जी, लोग तो सब्जियां मेवे यहां तक कि दूध और दवाएं भी पॉलिथीन के लिफाफों में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्या इन चीजों पर भी जहरीली शाय का कुछ असर पड़ सकता है? ये तो एक रुख है पॉलिथीन के मुज़र असर। दूसरा रुख देखिए, जो सब्जियां, जो दूध हम पॉलिथीन लिफाफों में ले जाते हैं, इनमें रखते हैं, और इसमें भी क्या होते हैं बेटा, जहरीली शाय का असर इस चीज पर होता है, जो चीज पॉलिथीन लिफाफों में बंद होता है और जिनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। माहिर, हाँ, हम जो खाने पीने की अशिया इन दीदा ज़ेब और खुश रंग लिफाफों में लाते जाते हैं, इनसे वो खाना हमारे लिए मुज़र सेहत बन जाते हैं। और यही क्या होता है बेटा, जो हम इन अशिया, इन चीजों में जिनको हम पॉलिथीन कहते हैं, ये दीदा ज़ेब, ये आंखों को खुश करने वाली होती है, और उनका रंग जो होता है खुश रंग होते हैं, जिनसे हम खुश होते हैं। काले, पीले, जर्द, नीले, ग्रीन, सब्ज, ये इनके कलर्स जो है ये हमें खुश करते हैं, मगर ये हमारे खाने के लिए भी, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये भी मुज़र है। एक आदमी, मगर ये थोड़े से लिफाफे इतनी बड़ी जमीन को खराब कर सकते। एक आदमी सवाल करता है माहिर से कि इतनी बड़ी जमीन है, एक छोटा सा लिफाफा, ये किस तरह हमारी जमीन को बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं? माहिर, पॉलिथीन लिफाफे इस वक्त काफी मकदार में फरोख्त किए जाते हैं, इनको इस मकदार में, काफी मकदार में फरोख्त किए जाते हैं। अमेरिका की एक माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 10 खरब पॉलिथीन लिफाफे फरोख्त किए जाते हैं। आप देखो, एक अंदाजे के मुताबिक जो अमेरिका की एक एजेंसी है, माहौलियाती एजेंसी, उनके मुताबिक, उस एजेंसी के मुताबिक कि हर साल तकरीबन पूरी दुनिया में 10 खरब पॉलिथीन लिफाफे फरोख्त किए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, जो लोग खरीदते हैं, और जिनका सिर्फ 1% हिस्सा साल भर में जाया किया जाता है। 99% हम इस्तेमाल करते हैं और 1% तो जाया होता है। बाकी जो 99% लिफाफे हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे हम इसी का दुनिया में डालते हैं और इसी मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी पर, खेतों पर डालते हैं। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि पॉलिथीन की सबसे खतरनाक किस्म काले रंग का पॉलिथीन है। जो ब्लैक कलर पॉलिथीन है वो सबसे मुज़िर है, सबसे ज्यादा मुज़िर वही है। सरपंच खड़ा होकर, मेरे किसान भाइयों, मुझे लगता है कि ये साहिब ठीक ही कह रहे हैं, हम खुद ही अपने खेतों के दुश्मन बन गए। पॉलिथीन और प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल करके हम अपनी ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे। अब सरपंच जो कभी कह रहे थे, जो इससे पहले कह रहे थे कि हमारी इस मिट्टी पर, हमारी खेत पर जिन और देव का साया है, अब देखो, अब कहता है कि हम खुद अपने खेत के दुश्मन बन गए। पॉलिथीन और प्लास्टिक का जो इस्तेमाल हम करते हैं, हम खुद अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद अपनी टांगे काटने का मतलब यह है, खुद अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, चलने के काबिल नहीं रहते हैं। और इस तरह हम पॉलिथीन लिफाफ का इस्तेमाल करके इस धरती को जहन्नम में बदल देते हैं। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ, ये साहिब बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब माहिर कहता है इनसे, मेरे भाइयों, एक आम जिन को आप झाड़ फूंक के जरिए निकलवा सकते हैं। किसी को जिन या देव का साया हो, पीर बाबा के पास जाते हैं, एक फूंक देता है या बाकी जरायु से वो निकल जाता है। मगर पॉलिथीन ऐसा खतरनाक जिन है जिसने पूरी दुनिया को अपनी मनहूस साया डाला है। उसने पूरी दुनिया पर एक मनहूस साया डाला है, जिस हालांकि बहुत से ममालिक ने इसकी खरीद फरोख्त पर पहले ही पाबंदी आयद की। हालांकि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पॉलिथीन की खरीद फरोख्त, बेचने पर, खरीदने पर ममानियत की गई है, पाबंदी की गई है। सरपंच, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं, हमें सिर्फ ये बताएं कि हम पॉलिथीन को बला से कैसे छुटकारा पा सके, हमें ये बताइए। अब सरपंच माहिर से कहता है, इस पॉलिथीन से हमें किस तरह छुटकारा मिल जाए। माहिर, आप लोगों को मुत्तिद होकर पॉलिथीन के खिलाफ आवाज उठानी है, हमें मुत्तिद होना है।
ایک ساتھ ہونا ہے اور اس کے خلاف کیا کرنا ہے؟ آواز اٹھانی ہے. سرکار کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ اس زہریلی شے پر پابندی عائد پابندی کو سختی سے عمل آیا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا بازاروں میں چیکنگ اسکواڈ آتے ہیں, وہ پالیتھین جب دیکھتے ہیں دکانداروں کے پاس وہ ان سے چھین لیتے ہیں. ہم سرکار سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پابندی کو سختی سے عائد کیا جائے. جوان لڑکا کھڑا ہو کر آواز دو, سب لوگ کہتے ہیں ہم ایک ہے. جوان لڑکا پالیتھین جن کو ختم کرو. یہ ہے بیٹا پالیتھین جن جو مکالمت کی صورت میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کے مضر اثرات کیا ہے. اب آپ نے یاد رکھا یہ ایک ایسی بلا ہے, یہ کوئی جن یا دیر نہیں ہے, بلکہ یہ خود ہم اپنے ہاتھوں سے جو کھیت ہے اس کی زرخیزی اس کی حسن کو ان پالیتھینوں سے خراب کر رہے ہیں جو بہت ہی مضر ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام انسانوں کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے مضر ہے. انشاءاللہ اس کے سوالات بھی کریں گے آئندہ ویڈیو میں. شکریہ.